दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो लोग भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। कैसे इसका ऑनलाइन आवेदन करना है, कैसे इसका लाभ ले पाएंगे, ये सारी प्रक्रियाएं आप जानने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेने के लिए अब हम चलते हैं यहाँ अपनी वेबसाइट पर। डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक दे देंगे, namrataTechnicalHelp.com। ये हमारी ही वेबसाइट है और हमने यहाँ पर एक पोस्ट लिखी है इससे रिलेटेड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। आप देंगे प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना। जैसे ही आप इस पर आएंगे तो यहाँ पर आप पूरी A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है इसके बारे में आप जान पाएंगे, इसकी मुख्य विशेषता क्या है ये भी आप जान पाएंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का अनुदान कितना रहेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आप देख सकते हैं इसमें हमने बताया दोस्तों, हमें ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों मिलकर जो आवेदन करता है अगर ST और SC कैटेगरी से है तो अनुदान 60% दिया जाता है। जो आपका अनुदान रहेगा अगर SC और ST कैटेगरी से है तो आपको 60% का अनुदान मिलेगा। इसके साथ में सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 40% का अनुदान दिया जाएगा। अगर आवेदन करता सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग या किसी भी जाति की महिला हो, महिला के नाम से अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उस स्थिति में आपको 60% का अनुदान मुहैया करवाती है, जो कि बहुत ही बेहतर योजना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने डॉक्यूमेंट भी बताए हैं और यहाँ पर कुछ लागत भी आप देखेंगे कि जैसे आप निजी भूमि में तालाब का निर्माण कराना चाहते हैं तो इसी के बारे में हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत यहाँ पर 60% का अनुदान और जो अधिकतम जो इसमें तालाब का जो खेती के लिए बोला जाता है यहाँ पर 2 हेक्टेयर से आते नहीं होना चाहिए, मतलब 2 हेक्टेयर तक ही इसमें लाभ मिल सकता है और 2 हेक्टेयर से कितनी भी कम हो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 2 हेक्टेयर तक अनुदान अनुमान है। इसके साथ में 1 बीघा में भी आप तालाब खुदाएंगे तो 7 लाख रुपए तक आपको इसमें कॉस्ट आता है। जो 7 लाख रुपए के लिए आवेदन आप करते हैं तो 60% का जो अनुदान है राज्य सरकार मुहैया कराती है। इसके बाद इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, विभागीय वेबसाइट पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर वाहन के लिए 25 लाख रुपए और इंसुलेटेड वाहन के लिए 20 लाख रुपए, 3 व्हीलर्स विथ आइस बॉक्स वाहन के लिए 3 लाख रुपए, मोटरसाइकिल विथ आइस बॉक्स के लिए 75,000 रुपए और साइकिल विथ बॉक्स के यहाँ पर 10,000 रुपए और तालाब निर्माण के लिए 7 से 14 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पर कॉस्ट होता है। उसमें 60% का अनुदान आपको राज्य सरकार मुहैया कराती है। तो विभागीय वेबसाइट पर जाएंगे, जैसे ही हम विभागीय वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने वेबसाइट में आपको बता दी है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा। अब इस पेज को हम क्लोज कर देते हैं और ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, जिसके लिए भी हम ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं बड़ी आसानी से इसका ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्टर न्यू एप्लीकेशन बेनिफिशियरी, यहाँ आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो आप एंटर कर सकते हैं, अन्यथा आप न्यू एप्लीकेशन पर जाएंगे और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और नाम, आधार नंबर और मोबाइल नंबर फिल करना होगा और स्क्रीन पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड अब हो जाएगा। जैसे ही देखिए आप रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड आप देख सकते हैं कि आपको सामने ये शो हो चुका है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ प्रोफाइल रहेगा, तो सबसे पहले हमें प्रोफाइल फिल करना हो। सबसे पहले प्रोफाइल भरेंगे तो यहाँ प्रोफाइल पर जाएंगे और यहाँ पर जैसे आपका नाम डाला हुआ है मेल एंड फीमेल का चुनाव करना है। इसके बाद यहाँ जनरल कैटेगरी से हैं या बैकवर्ड से हैं वो चूज करना है। इसके बाद यहाँ पर पिता का नाम देना है, जो भी पिता का नाम है तो हम पिता का नाम दे देते हैं या पति का नाम आप दे सकते हैं, हस्बैंड एंड फादर। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का चुनाव करना होगा। आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा इस स्थिति में आप छोड़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको पता भरना होगा, जैसे आपका रेसिडेंटल एड्रेस जो भी है वो आपको फिल करना है, तहसील का नाम, विलेज का नाम, पोस्ट का नाम, पिन और इसके साथ में यहाँ पर लैंड यहाँ पर जिला कर देते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना होगा। इसके बाद लैंड रेवेन्यू चूज करना होगा और यहाँ पर आपको तहसील वगैरह का नाम देने के बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल देनी हो। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। ये आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो चुका है। भरने के बाद अब यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन योजना पर्चा। अब यहीं पर दोस्तों हमें ध्यान देना है कि हमें किस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसे प्रधानमंत्री रिलेटेड व्हीकल्स है तो यहाँ पर वाहन से संबंधित है तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप वाहन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस स्थिति में आपका लाइसेंस होना अनिवार्य। इसके बाद यहाँ पर आएंगे मनोरंजन प्रौद्योगिकी बीज हैचरी, मतलब जहाँ पर बीज का निर्माण होता है वो इसके लिए है, जो मछली वगैरह के बीज का निर्माण किया जाता है ये उसके लिए। यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि कितना कॉस्ट आएगा और कितनी आपको यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे वी गाइडलाइन पर तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ हम तालाब की बात कर रहे थे कि निजी भूमि पर तालाब निर्माण, मत्स्य पालन, निजी भूमि पर तालाब निर्माण। तो यहाँ
देखिए दोस्तों, एक तो खारा पानी, अगर आपके यहाँ खारा पानी है तो आप खारा पानी चूज करेंगे। या निजी भूमि में ये लगभग 7 लाख 14 लाख ऐसे कॉस्ट आता है। और आपको मैंने बताया कि महिलाओं को जो है 7% का इसमें अनुदान दिया जाता है। आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इसमें मोटरसाइकिल भी दी जाती है, मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स। ये लगभग जो इसका कॉस्ट है लगभग 70,000 तय करते हैं। और 70,000 में जो महिला के नाम है, मैंने बताया कि आपको 60% का अनुदान मिलेगा। और पुरुष के नाम अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस स्थिति में आपको जो है 40% का अनुदान मिलेगा। साइकिल भी इसमें दी जाती है 10,000 रुपए की। और इसके साथ में 3 व्हीलर विद आइस बॉक्स भी दिया जाता है। इसमें आपकी जमीन की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे इसमें ऑप्शन है जो भी आप भरना चाहते हैं। 80 लाख रुपए तक का इसमें प्रावधान है इन योजनाओं में। आप यहाँ पर वी गाइडलाइन पर जाएंगे तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ हम तालाब की बात करेंगे, मत्स्य आपदा, तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको गाइडलाइन पढ़ लेना है। मैंने बताया कि ध्यान से पहले गाइडलाइन पढ़ना है, इसके बाद ही फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल पहले ही फिल रहेगी। होने के बाद यहाँ आपका राजस्व जो लैंड एरिया मिलेगा, यहाँ आपका पूरा विवरण भरा रहेगा। यहाँ पर आपको देखेंगे स्वामी, यहाँ पर ये रखना ध्यान रखना है लीज पर लिया है या फ्री होल्ड है। अगर आप किराए पे लिए हैं, किसी पट्टे पे जमीन पे कराना चाहते हैं तो वो लीज से हो जाएगा। और फ्री होल्ड आपकी स्वयं की जमीन है तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए खसरा संख्या, प्लॉट संख्या मांगी जा रही है, तो आपको यहाँ पर खाता संख्या एंटर कर देना है, जो भी आपकी खाता संख्या हो। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्लॉट एरिया, तालाब परियोजना हेक्टेयर में कम से कम यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 2 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर कॉस्ट डाल देते हैं इसके बाद ये 1 हेक्टेयर मान के चलते हैं, 1 हेक्टेयर हमने डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर आएंगे तो आप देखेंगे जिसका कॉस्ट है, जो इसकी लागत है वो 7 लाख रुपए है। देखेंगे बेनिफिशियरी के 40% का ये शेयर रहेगा। इतना आपको यहाँ पर कॉस्ट रहेगा, 7 लाख रुपए टोटल इसकी लागत आएगी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर रहेगा आप देख सकते हैं कि 2,52,000। इसके साथ में स्टेट का जो शेयर रहेगा 1,68,000। और टोटल जो कुल सब्सिडी होगी वो 4,20,000। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये महिला के नाम है इसलिए इसकी 60% छूट आई है, 4,20,000। तो बहुत ही कम कॉस्ट आ रहा है। मैंने बताया कि आप पुरुषों के जैसे ही आप भरेंगे पुरुषों की तो उसमें 40% का, महिलाओं को यहाँ पर 60%। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ क्या आप ऋण सहायता के लिए सरकार द्वारा ऋण लेना चाहते हैं तो वो आपको फिल करना है। इसके बाद क्षेत्र में अनुभव, आपने इस मछली पालन से कोई अनुभव है तो वो आपको फिल करना है, अन्यथा छोड़ देना। कोई मैंडेटरी नहीं है ये ऑप्शन। आप देख सकते हैं ये आपकी डेट रहेगी। इसके बाद यहाँ पर लेबर अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि लेबर आप लगाना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ क्या क्या दस्तावेज है। यहाँ पर फोटो 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर 1 MB से अधिक नहीं है, आधार कार्ड 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए, बैंक पासबुक आप देख सकते हैं 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके साथ में खतौनी या पट्टा कॉपी, इसके साथ में कास्ट सर्टिफिकेट। SC और ST कैटेगरी के लोग जो अगर भर रहे हैं उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, अन्यथा आप बैकवर्ड में है, सामान्य में है तो उन लोगों को जाति प्रमाण पत्र यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया पहले भी आपको बता दिया, एफिडेविट 100 रुपए का बनवाना होगा, ऑनलाइन बन जाएगा तो वो एफिडेविट अपलोड करना है। और इसके साथ में मत्स्य समृद्धि फॉर्म जो रहेगा वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना। तो बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है। देखेंगे मत्स्य समृद्धि फॉर्म अगर वहां से आपने डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे मत्स्य समृद्धि फार्म। तो जो भी आप, मैंने जैसे यहाँ पर कॉस्ट हम बढ़ाना चाहते हैं, जहाँ पर जैसे प्रीवियस में जाएंगे हमने 1 हेक्टेयर किया है उसका, देखेंगे तो ये बढ़ जाएगा। देखेंगे 2 हेक्टेयर तक ले सकते हैं। जैसे मेरे केस में मैंने 1 डाल दिया था, यहाँ पर हम 2 हेक्टेयर कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। आप देखेंगे इसका 14 लाख रुपए हो गया। इस हिसाब से जो भी आपके लिए सुटेबल योजना हो उसका आप लाभ ले सकते हैं। मैंने बताया कि महिलाओं को 60% का अनुदान, से कोई वाहन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पर आपको पूरे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए इंस्ट्रक्शन आपको नहीं बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 व्हीलर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आप देखेंगे जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर जाएंगे आप देखेंगे कि ये भरना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो ऑप्शन दिया है नो प्रोजेक्ट और संख्या 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको संख्या कुछ ना कुछ देना है। जैसे 1 आपको चाहिए तो 1 आप डाल देंगे, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे 1 डालेंगे तो इसका जो कॉस्ट है 3 लाख रुपए है। मतलब जो 3 व्हीलर आपको मिलता है वो 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए इसका कॉस्ट है। जो इसकी लागत बताई जा रही है 3 लाख रुपए है। और आपको जो है सब्सिडी इसमें 60% प्राप्त होगी, जो कि आप देख सकते हैं। मतलब मैं इसको फाइनल सबमिट नहीं करूंगा, आपको खाली एग्जांपल बता रहा था कि कैसे इसको ऑनलाइन अप्लाई करना। बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद जो भी मत्स्य विभाग
विभाग के अधिकारी होंगे। जो आपने फॉर्म ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन है जो है 15 अगस्त रखी गई है, इसलिए अभी ऑनलाइन चल रहा है। और जैसे ही डेट खत्म होती है इसके बाद आपके घर पर सर्वे करने आएंगे। सर्वे के बाद आपका जो है सही दस्तावेज सारी चीजें पाई जाती हैं तो वो खुद ही आपको गाइड करेंगे कि कैसे तालाब खुदम, मतलब सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराएंगे कि कैसे आपको क्या करना है। आई होप ये जानकारी आप समझ पाए होंगे कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ मिलता है अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।